नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। ग्रामीण विधायक जयराम जाटव को धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार। सदर पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। अलवर शहर में चोर सक्रिय, सूने मकान में फिर हुई चोरी। गांव दोराजपुर में पिता को बेटे और बहू ने मारपीट कर किया लहूलुहान। पिता ने अपनी पुत्र वधू पर लगाए गंभीर आरोप। अलवर शहर में दुकानदार को दुकान में मारपीट कर किया घायल। दुकानदार ने कहा 6 युवकों ने बेवजह लाठियों से पीटा। नगर विकास न्यास अलवर बेखबर। एमआईएस क्षेत्र के पास रुंद धुनी नाथ की कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग जारी। राजगढ़ में रंगमंच दिवस पर पंचायती पुस्तकालय में किया संगोष्ठी का आयोजन। रंगकर्मियों का किया सम्मान। अलावड़ा में मस्जिदों में रमजान माह के आखिर जुमे की नमाज अदा की। मौलवी नासिर ने अदा कराई नमाज। तिजारा कस्बे में स्वास्थ्य सेवाओं को मिली मजबूती। 22 डॉक्टर और 42 नर्सें, सभी तरह के ऑपरेशन हुए शुरू। नगर निगम अलवर के कचरा वाहन में लगी आग। दमकल ने समय रहते पाया काबू। नारायणपुर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। बिना नंबरी ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ एक को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। पंचायती पुस्तकालय भवन में रंगमंच दिवस के अवसर पर नाट्य एवं कला पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रंगकर्मी कैलाश बिहारी शर्मा द्वारा की गई। इस अवसर पर पुस्तकालय अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा द्वारा रंगमंच दिवस मनाकर रंगकर्मियों का सम्मान किया। इस अवसर पर खेम सिंह, वीरेंद्र दादीज, जगत मुरारीलाल, विजेंद्र अवस्थी ने अपने विचार रखे। बाल कला संगम के सुरेंद्र सुभाष ने कला का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जगमोहन, लोकेश, अमरचंद, कला संगम के कलाकारों सहित अन्य लोग मौजूद थे। रामगढ़ कस्बे के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के सामने और कस्बा अलावड़ा की जुमा मस्जिद सहित क्षेत्र की सभी मस्जिदों में रमजान महीने के आखिरी जुमे की नमाज अदा की। आखिरी जुमे को अलविदा जुमा के नाम से भी जाना जाता है। कस्बा अलावड़ा के मेन बाजार स्थित मस्जिद के मौलवी मजीद खान ने बताया कि रमजान महीने के आखिरी जुमे को खुदा से रहमतों और बरकतों की दुआ के साथ साथ किए गुनाहों की तौबा करते हुए नमाज अदा की जाती है। आखिरी जुमे की नमाज से कोई वंचित ना रहे, इसलिए अलग अलग मस्जिदों में कुछ समय पहले और 2 बजे कस्बे की जुमा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जाती है। कस्बा अलावड़ा की जुमा मस्जिद में मौलवी नासिर खान द्वारा नमाज अदा कराई गई। अलवर जिले के रामगढ़ थाना तहत बाइक सवार 28 वर्षीय युवक को पिकअप ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। सुरेश ने बताया, राहुल निवासी मुकंदबास रामगढ़ शाम को अपने गांव से 3 किलोमीटर पीछे कोटा खुर्द से अपने घर आ रहे थे। तभी कोटा खुर्द के समीप एक पिकअप ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिस वजह से ये गंभीर घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राहुल नाम है, गांव मुकंदबास है और जो कोटा से हुई है इसकी घटना। क्या घटना हुई? मोटरसाइकिल से हुई थी। पिकअप वाले देख के भग गया वो। तो कहाँ जा रही थी? ये घर पे आ रहा था। कहाँ से? जैसे अपना रामगढ़ साइड से आ रहा था। रामगढ़ साइड। उसके बाद पिकअप ने टक्कर मारी। हाँ। कहाँ घटना हुई है? कोटा से हुई है। पिकअप फरार हो गया, पकड़ लिया? ना पकड़। कितनी चोट आई है? कितनी चोट आई है? बहुत चोट आई है सर। ये हाथ में भी आ गई, सिर में भी आई, पैर में भी आ गया, अंगूठे भी आई। क्या काम करते हैं ये? यही कोई गाना बजाना करते, मांग के खाते हैं, गरीब आदमी। आपका नाम क्या है?
कृषि उपज मंडी समिति खैरतल में आज मंडी यार्ड में कार्यरत अनुज्ञा पत्रधारी पल्लेदार हलमाल और पुतलारा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकरण हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और यूको बैंक के प्रतिनिधियों ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। शिविर के दौरान मंडी सचिव सुरेंद्र कुमार सैनी और एलडीएम अनुपम नैथानी ने बीमा योजनाओं के लाभों के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर 11 पल्लेदारों ने इन दोनों योजनाओं में पंजीकरण करवाया। मंडी सचिव सुरेंद्र कुमार सैनी ने बताया कि पल्लेदारों और हमालों के जीवन को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। इससे पहले 11 मार्च को आयोजित एक अन्य शिविर में 92 पल्लेदारों ने बीमा योजनाओं में पंजीकरण करवाया था। इन योजनाओं के माध्यम से न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे पल्लेदारों और उनके परिवारों को आकस्मिक घटनाओं से आर्थिक सुरक्षा मिलती है। मंडी समिति खैरतल द्वारा समय समय पर इस प्रकार के बीमा शिविरों का आयोजन करवाया जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा अपने गत बजट में तिजारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है। ये उन्नयन भाजपा सरकार में विधायक बाबा बालकनाथ की पहल पर हुआ है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि यहां सभी 22 स्वीकृत पद भरे हुए हैं। इनमें महिला विशेषज्ञ डॉक्टर शीतल चौधरी, फिजिशियन डॉक्टर अक्षय शर्मा, शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुमार और हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार शामिल हैं। साथ ही एनेस्थेटिक, मेडिसिन सर्जन और ईएनटी विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। नर्सिंग स्टाफ के 38 स्वीकृत पदों के मुकाबले 42 कर्मी तैनात हैं। सरकार ने 4 अतिरिक्त नर्सिंग कर्मी दिए हैं। अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहां सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मरीजों को मुफ्त में एक्सरे और अन्य जांच की सुविधा मिल रही है। ओपीडी और आईपीडी अपनी पूर्ण क्षमता से चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पूर्व पार्षद ममतूराम सैनी ने बताया कि पहले लोगों को अलवर जाना पड़ता था, अब तिजारा में ही बेहतर इलाज मिल रहे हैं। अस्पताल की नई इमारत का निर्माण भी चल रहा है। अलवर शहर में शुक्रवार दोपहर में नगर निगम के कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना मोती डोंगरी नेता प्रतिपक्ष कार्यालय के समीप है, जहां सफाई कर्मियों द्वारा इकट्ठा किए गए कचरे में अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में आग ने भयानक रूप ले लिया। ट्रैक्टर चालक अंसार के अनुसार उसने अलग अलग जगहों से कचरा उठाया था, जिसमें पहले से जलता हुआ कोई पदार्थ होने की आशंका है। जैसे ही कचरा ट्रॉली में इकट्ठा हुआ, आग भड़क उठी और ऊंची लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आसपास का माहौल धुएं से भर गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। दमकल कर्मियों ने पानी की बौछारें कर आग को फैलने से रोका। करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद आग पूरी तरह से बुझा दी गई। यदि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो पूरा ट्रैक्टर जलकर राख हो सकता था। नगर निगम अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और सफाई कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जैनबीड़ चौराहे से लेकर आ रहे थे, उधर कोई नीचे आग लग रही थी, वो हमको दिखी नहीं थी, तो दिखती तो हम उसको भरते ही नहीं। वो दिख गई इसमें ट्रॉली में, वो और बढ़ गई आग, तो तब आग लग गई। कहाँ सूचना लगी आपको आग लगी यहाँ पे? हमको थोड़ी आगे आकर सूचना लगी, जब धुआं निकल रही ना उसमें, तब आग लगी थी, जब पता लगा था उसमें। कचरा भरा था? हाँ, कचरा था। फायर की गाड़ी मौके पर तुरंत आई? फायर की गाड़ी मौके पर आई तुरंत। आग काबू पा लिया गया? बिल्कुल, आग काबू पा लिया गया। आग बिल्कुल बुझ गई है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बिना नंबरी ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि यह कार्रवाई महानिरीक्षक जयपुर रेंज और कोटपुतली बहरोड पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई अभियान के तहत की गई है। इस दौरान नारायणपुर पुलिस टीम द्वारा 27 मार्च को गश्त चेकिंग के दौरान एचपी गैस एजेंसी तिराहे के पास से एक बिना नंबरी ट्रैक्टर में ट्रॉली को रुकवाया और अवैध पत्थर से भरे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। मुलजिम चेतराम गुजर पुत्र कैलाश गुजर निवासी ज्ञान सिंह की ढानी तन नारायणपुर के खिलाफ धारा बीएनएस व एमएमडीआर और एमएमसीआर एक्ट में गिरफ्तार किया गया है।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनसीआर रेल यात्री समिति खेड़ली की बैठक गौरव पैलेस में लक्ष्मी चंद कंसल अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन खेड़ली पर जो पीतमपुरा चौकी के पास बोरिंग लगी हुई है, उसकी मोटर खराब हो गई है। उस मोटर को ठीक करवाने वरिष्ठ मंडल अभियंता द्वितीय उत्तर मध्य रेलवे आगरा को प्रस्ताव लिखा जाए। रेलवे स्टेशन खेड़ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 पर कोच इंडिकेशन लगवाने की मांग हेतु पत्र लिखा जाए। रेलवे स्टेशन खेड़ली परिसर में जीआरपी थाना खुलवाने की मांग को लेकर एसपी अजमेर एवं थाना प्रभारी बांदीकुई को पत्र लिखा जाए। गंगापुर से नई दिल्ली के बीच नई रेलगाड़ी चलाने की मांग, जो गंगापुर से लालसोट, दौसा, बांदीकुई, मंडावर, खेड़ली, नदबई, भरतपुर से मथुरा होते हुए नई दिल्ली नई गाड़ी चलाने की मांग हेतु रेल मंत्री व उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा जाए। रेलवे स्टेशन खेड़ली परिसर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ ग्राउंड में पेड़ पौधे व घास दूब लगवाने की मांग हेतु पत्र लिखा जाए। रेलवे स्टेशन खेड़ली में गाड़ियों का ठहराव की मांग करने पर विचार किया। एक गाड़ी संख्या बरेली ऋषिकेश को कोरोना काल से बंद हो गई थी, उसे पुनः चालू करवाने का प्रस्ताव भेजा जाए। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रमों की कड़ी में चौथे दिन शुक्रवार को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में विकास एवं सुशासन उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम का पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला एवं जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया तथा जिले के पंच गौरव कार्यक्रम की पुस्तिका का विमोचन किया। जिले के 5 गौरवों में एक जिला एक उत्पाद के रूप में प्याज, एक जिला एक प्रजाति के रूप में अर्जुन, एक जिला एक खेल के रूप में कुश्ती, एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में सरिस्का टाइगर रिजर्व एवं एक जिला एक उत्पाद के रूप में ऑटोमोबाइल पार्ट्स सम्मिलित हैं। भीलवाड़ा के चित्रकूट धाम स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान समृद्ध राजस्थान के उद्देश्य को साकार करते हुए प्रदेश में करीब 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। वहीं राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया एवं प्रदेश के सभी जिलों की पंच गौरव पुस्तिकाओं का विमोचन कर ई उपचार ऐप को भी लॉन्च किया गया।
इस दौरान उन्होंने स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के नगरीय विकास विभाग द्वारा डेलीगेशन के आदेश, फायर एनओसी प्रक्रिया का सरलीकरण, रजिस्ट्री अब सप्ताह में 2 दिन प्रातः 8 से रात्रि 8 बजे तक, हरित अरावली विकास परियोजना, नए जिलों में डीएमएफटी गठन एवं राशन दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार बनाने के दिशा निर्देश व आदेश जारी किए गए। सदर थाना पुलिस ने अलवर ग्रामीण से पूर्व विधायक जयराम जाटव व उनके बेटे को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाने के थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि कल पूर्व विधायक के बेटे राजेंद्र ने थाने पर उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया था कि व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल द्वारा उनको व उनके पिता को जान से मारने की धमकी मिली है। इस पर पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए आरोपी राजवीर उर्फ बंटी पुत्र रामस्वरूप निवासी कैमाला कबास मालाखेड़ा हाल निवासी जगतपुरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया आरोपी व पूर्व विधायक के बीच कोई जमीनी विवाद का मामला है। इस मामले में अभी गहनता से जांच की जा रही है। कल राजेंद्र जाटव निवासी शालीमार ने रिपोर्ट दी थी कि मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप से एक व्यक्ति का कॉल आया जिसने कहा कि 15 दिन में तेरे या तेरे पिताजी को गोली मार देंगे। उस रिपोर्ट पे हमने उस मोबाइल नंबर को ट्रैक किया और ट्रैक करके उस आरोपी तक पहुंचे। आरोपी का नाम है बंटी उर्फ राजवीर उर्फ बंटी, पिताजी का नाम रामस्वरूप, निवासी केमला का बास मालाखेड़ा का है और वर्तमान में जगतपुरा में रहता है। वो अपने घर पे जूस उसकी दुकान करता है। उसको हमने डिटेन किया और शांति भंग में श्रीमान एसडीएम साहब अलवर के पेश किया है। सर, क्या प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने है, मतलब क्या बताया कि धमकी दी थी? आरोपी ने बताया था आपको हमारा कोई जमीन का प्रकरण है। इस प्रकरण में इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं तो कितना सही बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है। एनबी थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित एक सूने मकान को चोरों ने दिन दहाड़े निशाना बना लिया। चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और करीब 70,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित शाकिर अपनी पत्नी के साथ घर को ताला लगाकर अपनी बहन के घर रोजा खोलने गए थे। वापस अपने घर आए तो मेन गेट का ताला लगा हुआ था और मकान के अंदर कमरे में रखी अलमारी का ताला टूटा हुआ था। अलमारी में रखी नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैं मेरी वाइफ रहते हैं यहाँ पे। वो मेरी वाइफ मेरी सिस्टर के साथ मार्केट गई हुई थी। मार्केट से कुछ सामान लिया। उसके बाद क्या है, हम हमारी छोटी सिस्टर के यहाँ पर रुक गए रात को खाना खाने के लिए। रोजे चल रहे थे तो वहां से हम रात को जब यहाँ पे आए तो हमने देखा था हमारे सारे घर के लॉक वॉक सब टूटे पड़े थे और हमारा सामान था यहाँ पर। मेरी वाइफ का एक सोने का हार था और कानों के इयरिंग्स थे और एक रिंग थी और चांदी की पंजेब थी और 60 से 70,000 रुपए का कैश था जो वो लेके गए हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर होपलेस हो गया था। तो हमने जब यहाँ पर पुलिस आई तो पुलिस ने अपना यहाँ पे जो भी उनका काम था वो करके वो ले गए। उसके बाद से फिर पुलिस आज सुबह भी आई है और उन्होंने यहाँ के आसपास के फुटेज चेक किया। उसमें 5 लड़के आ रहे हैं जो बाइक पे बैठ गए। उसमें उनके साथ साथ सामान क्या क्या गया है? कीमती सामान तो सर मेरा एक जो हार है, गोल्ड है और पैसा है। तो सामान ये है और पैसा यही मान के चलो 60-70,000 रुपए सर। और जो गोल्ड ये 4 से 5 तोले, कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का सामान है। कितने की चोरी मानते हैं? कम से कम 5 लाख रुपए सर। लक्ष्मणगढ़ थाना तहत गांव दोराजपुरा में एक बुजुर्ग पर उसके बेटे बहू और बहू के कथित प्रेमी ने लोहे की रॉड व लाठी से हमला कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित भवानी ने बताया कि उसके बेटे की बहू खेलनता का किसी से अवैध संबंध है जिसको उन्होंने काफी बार देख लिया। जब उन्होंने ऐतराज किया तो उन्हें ही जान से मारने की धमकी दी गई। बेटे की बहू खिलनता अपने एक दोस्त शेरू को अपने घर बुलाती है जिसका ऐतराज उसके पति हेतराम मीणा को भी नहीं है। इसी वजह से भवानी ने कल शाम को खिलनता को टोक दिया। इसी बात पर विवाद हो गया और बेटे की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक चाल खेली जिसमें अपने पति को भी शामिल किया। तीनों ने मिलकर खेत में काम कर रहे भवानी के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी। उन्होंने अपनी बहू पर आरोप लगाया कि उसके बेटे की बहू खिलनता पिछले करीब 2 वर्षों से अपने कथित प्रेमी को अपने घर बुलाती है। घायल बुजुर्ग को लक्ष्मणगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से गंभीर अवस्था के चलते उसको अलवर के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। गांव दोराजपुर तहसील में घर पे घटना हुई।
क्या घटना हुई थी? वो बेटा दोस्त रालोर मकान हमारा है, यहाँ से दोस्त ने लेगा, वो पोड़ा बेड़ा कर रहा गया उनका दोस्त ले जा दिया, मारे हुआ छुप किसने मारा? बहू ने, छोरा ने, एक उसका दोस्त था बहू का, तीनों ने शेर। क्या नाम है अपने बेटे का? केतराव केलन था। जो लड़का था वो शेरू केसरपुर का। आपको क्यों मारा, क्या वजह? उसके दोस्त था जो मेरे देखने गए मुँह पे, मैंने 6 महीना यार आलो उसमें गाँव चलेगा, फिर गाँव आवड़ा सबड़ा करे, उसको छोड़ नहीं रही है, बच्चा है पोता पोती जो गाँव तीर पटक दिया। जाओ यार देखे जाएगा मुँह पे, माँ की लाई खाई जाए सामने, कोई छोरा को दारू पाते दारू और घर पे रहे हैं। शहर में 4 से 5 लोगों ने दुकानदार को उसकी दुकान पर घुसकर मारपीट कर उसे लहूलुहान कर दिया। पीड़ित का कहना है कि मारपीट करने वाले लोगों से कोई भी रंजिश नहीं है, बेवजह उन्होंने उसके साथ मारपीट की है। पीड़ित सोहन पाल ने बताया वह दिल्ली दरवाजा बीच के कुआ का निवासी है और गणेश मार्केट में उसकी फुटवियर की दुकान है। कल शाम को वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी 5 से 6 लोग लाठी डंडे लेकर आए और मारपीट शुरू कर दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। ये अपने गणेश मार्केट चूड़ी मार्केट एक एरिया है, अलवर में ही है स्थित है जो, और मैं दुकान पे बैठा हुआ था अपनी शॉप नंबर 4 पे गणेश मार्केट में, और 6-7 मतलब लाठियों लेके गुंडे आए और मेरे ऊपर मतलब हमला बोल दिया उन्होंने, जो मेरे मतलब पसली में भी 2-4 लाठी दी है और पैरों में भी और मतलब हाथ की कोहनियों में भी और सिर पे मतलब 2-3 लाठी दी में 5-6 टाके आए और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। और हमला क्यों किया? अब देखो मैं तो उनको पहचानता भी नहीं हूँ, मेरी तो ऐसी कोई पुराने रंजिश को हुआ ऐसा? मैंने ऐसी कोई बात नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं क्या क्यों किया उनने, क्या बात है, फिर जाके मैं तो बेहोश हो गया, भाग गया। अलवर के ही है। अलवर में कहाँ पे? दिल्ली दरवाजा बाहर गंगापुरा मोहल्ले के बाद। एमआईए से सटे ग्राम रुंद धुनीनाथ की कृषि भूमि पर भूमाफिया अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, लेकिन नगर विकास न्यास जानकर भी अनजान बना हुआ है। कई बीघा कृषि भूमि पर भूमाफियाओं ने प्लॉट्स काट दिए हैं, जिससे कृषि भूमि का अवैध रूप से शहरीकरण हो रहा है। अवैध प्लॉटिंग में कई रसूखदार लोगों के शामिल होने के कारण नगर विकास न्यास ने अपने हाथ खींच लिए हैं। क्षेत्र में औद्योगिक भूखंडों की बिक्री की जा रही है, जो सीधे तौर पर भूमाफियाओं की कार्रवाइयों से जुड़ा हुआ है। अलवर शहर के निकट जयसमंद क्षेत्र में भी अवैध प्लॉटिंग हो रही थी, लेकिन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के हस्तक्षेप के बाद इस अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई थी। हालांकि नगर विकास न्यास की कार्रवाई सुस्त होने के कारण भूमाफियाओं के लिए ये एक मौका बन गया था। भूमाफियाओं का कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर औद्योगिक भूखंड बेचना जारी है। यह स्पष्ट रूप से भूमि के उपयोग के भूमि रूपांतरण नियमों का उल्लंघन है। नगर विकास न्यास की सुस्ती का ही नतीजा है कि भूमाफियाओं की बल्ले बल्ले हो रही है। उनके द्वारा किए जा रहे अवैध प्लॉटिंगों पर ध्यान नहीं दिया गया और इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम भी नहीं उठाए गए। जब तक न्यास सक्रिय नहीं होता, ऐसे अवैध कार्यों का फैलाव होता रहेगा। कृषि भूमि पर उद्योग लगाने के लिए कई कानूनी और पर्यावरणीय चुनौतियां हैं। सबसे पहले कृषि भूमि को औद्योगिक उपयोग में बदलने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति लेनी होती है। इसके बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि भूमि पर उद्योग लगाने से पर्यावरणीय संतुलन पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। इसके अलावा उद्योगों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन सकती है। कृषि भूमि को उद्योगों के लिए विकसित करने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस क्षेत्र की जलवायु, पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर क्या असर होगा। साथ ही यदि भूमि कृषि उद्देश्यों के लिए पहले से दर्ज है तो उसे बदलने के लिए सरकारी अनुमति जरूरी होती है। इससे संबंधित कानूनी प्रक्रिया भी समय लेती है, जो कई बार उद्योगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है। इन समस्याओं के बावजूद अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफिया अपनी कार्रवाइयों को न केवल जारी रखते हैं, बल्कि इसके माध्यम से उन्हें भारी लाभ भी होता है। अगर ये स्थिति नियंत्रित नहीं की जाती तो यह न केवल कानून की अवहेलना होगी, बल्कि पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए भी खतरा बन सकता है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
हेलो एवरीवन। तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है, और वो है बाय वन गेट वन फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में युवा नेतृत्व को मजबूती देने और ओबीसी समाज की भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए बानसूर के गांव चतरपुरा निवासी युवा नेता राकेश दायमा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी प्रकोष्ठ का स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। ये नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक भारत तोंगर द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के माध्यम से की गई है। अपनी नियुक्ति पर खुशी जताते हुए राकेश दायमा ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से युवा वर्ग की आवाज बुलंद करने और आगामी चुनावों में पार्टी की स्थिति को और सशक्त बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मेहनत करेंगे। सनद रहे राकेश दायमा पिछले 12-13 सालों से बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों को उठाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत गुरुवार को अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का VC के माध्यम से प्रसारण जिला सचिवालय खैरतल तिजारा की सभागार में किया गया। इस अवसर पर भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का VC के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। अंत्योदय कल्याण समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 92,000 निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए का हस्तांतरण, डांग, मंगरा व मेवात क्षेत्रीय योजना हेतु 300 करोड़ रुपए, दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर एवं असिस्टिव डिवाइस, 20,000 परिवारों को स्वामित्व कार्ड योजना में पट्टा वितरण, माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक वितरण किया गया और ग्रामीण विकास का नया ई-वर्क पोर्टल 2.0 एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, दिव्यांगजनों हेतु समान अवसर नीति का विमोचन, MLA लेड योजना के तहत विधायक सुनवाई केंद्र, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 150 यूनिट मुफ्त बिजली, मां योजना के तहत न्यू पैकेज एवं मां नेत्र वाउचर योजना तथा गुरु गोवलकर आशान्वित ब्लॉक विकास योजना के दिशा निर्देश भी जारी किए। कार्यक्रम से पूर्व जवाहर सर्किल जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस के 150 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
खेरली कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक दिवसीय बच्चों के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्रधानाचार्य महेश चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें खेरली उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र प्रजापति सहित अन्य चिकित्सकों ने अभिभावकों की मौजूदगी में बच्चों की आंख, खून की कमी, कुपोषण आदि अन्य प्रकार की बीमारियों की जांच की तथा उन्हें परामर्श दिया और दवाएं वितरित की गई। इस मौके पर उप प्रधानाचार्य बलराम गुर्जर सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। खेरली के समीपवर्ती गांव जहाड़ू में पहाड़ की चोटियों में अचानक अज्ञात कारणों से तेज आग लग गई, जिसकी सूचना पर गांव में अफरा तफरी मच गई। खेरली नगर पालिका से मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जहां दमकल कर्मी अभिषेक चौधरी तथा राजेश कुमार मीना ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। तेज हवा चलने के कारण आग फैलती जा रही थी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा आग धीरे धीरे पहाड़ के नीचे आवासीय क्षेत्रों में फैल जाती, जिससे समय रहते काबू में किया गया। वहीं दूसरी ओर गांव नवलपुरा में भी अज्ञात कारणों के चलते आग लगी, जिसे भी खेरली नगर पालिका की फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने पहुंचकर काबू में किया। इन दिनों तेज हवाओं तथा अचानक तेज गर्मी से आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। किशनगढ़ कस्बे के सफाई कर्मचारियों की 22 मार्च से चल रही हड़ताल नगर पालिका अधिकारी का आश्वासन मिलने पर गुरुवार को समाप्त हो गई। हड़ताल समाप्त करवाने पर व्यापार महासंघ ने एसडीएम का आभार जताया। एसडीएम मनीष जाटव ने बताया कि सफाई कर्मचारी की मांगों को लेकर चल रही हड़ताल पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार को निर्देश दिए। ईओ मुकेश शर्मा ने बताया कि सफाई कर्मियों से बात कर समझाइश की, वे बकाया पीएफ शीघ्र जमा का आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने पर सफाई कर्मियों ने हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट आए। सफाई कर्मी राजेश वाल्मीकि ने बताया कि नगर पालिका अधिकारी ने 5 दिन में पुराना पीएफ जमा करवाने का आश्वासन दिया है। आश्वासन मिलने पर हड़ताल समाप्त कर दी है, हम काम पर लौटे हैं। हड़ताल समाप्त होने के बाद कर्मचारियों ने शहर में जमा कूड़े के ढेरों की सफाई शुरू कर दी। इधर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करवाने पर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष प्रमनन लखियानी, लघु उद्योग संघ अध्यक्ष हरमेश खुराना, किराना व्यापार संघ अध्यक्ष मदन लाल अग्रवाल, रेडीमेड यूनियन अध्यक्ष जनेश भूटानी, टेलर यूनियन अध्यक्ष प्रभुदयाल ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम मनीष जाटव का आभार जताया। ईद पर्व को ध्यान में रखते हुए लोकेश कुमार शेखपुर थाना अधिकारी की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों व सुरक्षा सखी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना अधिकारी ने ईद पर सभी समुदायों से आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहारों का उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है और इसे किसी भी प्रकार के अफवाहों या गलतफहमियों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। सभी सदस्यों ने उत्सव पर सौहार्द और एकता बनाए रखते हुए ईद का त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने गलत अफवाहों से बचें और किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की। साथ ही बैठक में मौजूद सदस्य प्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया और ईद पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की प्रतिबद्धता जताई। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या 4 श्रीमती हिमांकिनी गौड़ ने मुलजिमार को अपनी पुत्री से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 75,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की माता ने एक रिपोर्ट टपुकड़ा थाने में इस आशय की पेश की थी कि उसका पति उसकी नाबालिग बेटी के खाने में नशे की दवाइयां मिलाकर और जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती उसकी नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म करता रहा है। तत्कालीन थानाधिकारी भगवान सहाय द्वारा गहन एवं विस्तृत अनुसंधान के पश्चात आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 गवाहों को परीक्षित तथा 20 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत पोक्सो अधिनियम के अपराधों के लिए आरोपी को यह सजा सुनाई गई है। नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के मामले में आज माननीय न्यायालय पोक्सो अधिनियम संख्या 4 अलवर की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकिनी गौड़ जी द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। प्रकरण में पीड़िता की माता ने एक रिपोर्ट टपुकड़ा थाने में इस आशय की पेश की थी कि उसका पति उसकी नाबालिग बेटी के साथ खाने में नशे की दवाइयां मिलाकर तथा जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती उसकी नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म करता रहा है।
तत्कालीन थानाधिकारी भगवान सहाय द्वारा गहन एवं विस्तृत अनुसंधान के पश्चात आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष 14 गवाहों को परीक्षित तथा 22 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत पोक्सो अधिनियम के अपराध के लिए आरोपी पिता को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 75,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। मेरा नाम प्रशांत यादव है और मैं विशिष्ट लोक अभियोजक हूँ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काव्य कॉर्नर फाउंडेशन द्वारा विश्व रंगमंच पर सूचना केंद्र अलवर के सभागार में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें काव्य कॉर्नर की महासचिव शिल्पी चौहान ने संस्था के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। बलदेव से आए वरिष्ठ कवि राधा गोविंद पाठक ने अपने शानदार गीत हम महज एक योगी हैं, रमते हुए सहित अनेक मधुर गीतों की प्रस्तुति दी। वरिष्ठ व्यंग्यकार सुरेंद्र सार्थक ने अपनी हास्य रचना स्वर्ग नरक सुनाकर उपस्थित श्रोताओं को खूब हंसाया। मथुरा से आए कवि नारायण सिंह ने अपने सरस गीतों की प्रस्तुति से श्रोताओं को आनंदित किया। दिल्ली से आए उमाकांत विरमूल ने युवाओं के फेसबुक व्हाट्सएप प्रेम पर शानदार हास्य रचना प्रस्तुत कर श्रोताओं को गुदगुदाया। अलवर के वरिष्ठ गीतकार प्रवीण पंडित जी ने
छुप छुप आए गुपचुप जीकर चुपचाप चल दिए, माथे पे कर्ज लिए वसुधा का आप चल दिए। प्रस्तुत कर मातृभूमि के प्रति दायित्व को प्रकाशित किया। कवि गोकुल दिवाकर, धीरज उपाध्याय, धर्मेंद्र शर्मा, जेडी राणा, रविंद्र मिश्र, लता अग्रवाल और ललिता मिश्रा ने शानदार काव्य पाठ से कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। काव्य कॉर्नर के सह संस्थापक अमित चौहान ने सकारात्मक साहित्यिक प्रयासों के लिए राजस्थान प्रदेश इकाई को धन्यवाद दिया। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर वरिष्ठ रंगकर्मी दिनेश भार्गव द्वारा वर्तमान में रंगमंच की स्थिति पर वक्तव्य दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में CA श्री किशन गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। अध्यक्षता समाज सेवी पवन जैन ने की। आगरा मंडल की 10वीं मंडल रेल उपभोक्ता एवं परामर्शदात्री समिति की प्रथम बैठक मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल की अध्यक्षता में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के गोवर्धन सभागृह में संपन्न हुई। सर्वप्रथम समिति के सभी सदस्यों का स्वागत समिति के सचिव अमित आनंद, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा किया गया। सदस्यों से परिचय के उपरांत समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक द्वारा सभी सदस्यों को आगरा मंडल की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी तथा आगरा मंडल के यात्री सुविधाओं के लिए किए गए सभी कार्यों से सदस्यों को अवगत कराया और कहा कि आगरा मंडल निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रणी है। गतिशीलता हमारी पहचान है। 10वीं मंडल रेल उपभोक्ता एवं परामर्शदात्री समिति की प्रथम बैठक में 15 सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया। नगरपालिका के वार्ड 6 में पेयजल की समस्या को लेकर महिलाएं जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची। उन्होंने पिछले 1 माह से हो रही पानी की किल्लत को लेकर विरोध जताया। महिलाओं ने बताया कि 48 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई आती है, वो भी रात को करीब 3 बजे पानी के लिए उठते हैं। 48 घंटे में मात्र 10 मिनट ही पानी आता है, जिसे पीने के पानी की भी पूर्ति नहीं हो पाती। और वार्ड 6 के पार्षद मनीष लखियानी का कहना है कि वार्ड 6 में 48 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई होती है, उसमें भी अधिकांश घरों में मात्र 10 मिनट ही पानी आता है, जिससे पानी की पूर्ति नहीं होती है। वार्ड 6 विभाग ने बोरिंग तो करवा दिया, लेकिन उसको लाइन से नहीं जोड़ा है। सहायक अभियंता से मिले तो उन्होंने बताया कि 5 दिन के अंदर पेयजल समस्या का समाधान का आश्वासन दिया है। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कैलाश ने कहा कि वार्ड 6 की पेयजल आपूर्ति के लिए पानी की सप्लाई का समय थोड़ा बढ़ाया जाएगा। सप्लाई के समय विद्युत सप्लाई कट की जाएगी, जिससे पानी की पूर्ति हो जाए। वार्ड में नया बोरिंग किया गया है, 8-10 दिन में उसको भी लाइन से जोड़ दिया जाएगा। पीसी ज्वेलर प्लॉट नंबर 5 श्री शांति सागर टावर नियर घंटाघर अलवर की 8वीं एनिवर्सरी इस्कॉन टीम अलवर के साथ मनाई गई। पीसी ज्वेलर्स के मैनेजर अमित शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की चीफ गेस्ट मिसेज अलवर हिमानी रही। इस दौरान संकीर्तन, गोविंदा पुष्प अभिषेक, शॉर्ट लेक्चरर, महासंकीर्तन, आरती, प्रसाद वितरण, फूलों की होली, ग्राहकों को गिफ्ट वितरण आदि कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम की चीफ गेस्ट मिसेज अलवर हिमानी ने पीसी ज्वेलर के नए प्लान की मौजूद ग्राहकों को जानकारी दी। उन्होंने ग्राहकों को बताया कि पीसी ज्वेलर ने एक प्लान लॉन्च किया है, जिसके तहत ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार 2000 से जुड़ सकता है और 11वें माह में डिस्काउंट के साथ डायमंड, सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी की शॉपिंग कर सकते हैं। मिसेज अलवर 2024 आज पीसी ज्वेलर्स अलवर घंटाघर की 8th एनिवर्सरी पे यहाँ पे मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया है। उसके लिए मैं आप सभी पीसी ज्वेलर परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको कुछ प्लान्स के बारे में पता चलेगा। मंथली प्लान है जो कि 2000 रुपीज से स्टार्ट होकर के 10,000 अपने बजट में है, जितना आपको अपना बजट इजी लगता है उसमें आप ये प्लान डाल सकते हैं। 2000 पर मंथ, हमको 10 मंथ तक प्लान आपको वो पे करना होगा। 2000, 3000, 5000 जो कुछ भी है, उसके बाद 10 मंथ बाद उसकी आप शॉपिंग कर सकते हैं 11th मंथ में। उसमें आपको डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, हर तरह की ज्वेलरी पे कुछ % डिस्काउंट्स मिलेगा। तो ये प्लान्स बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद ने ही प्लान्स लिया हुआ है। अच्छी ज्वेलरी है, अंडर बजट है, गर्लिश लुक है, स्टाइलिश है और हर बजट के साथ है। तो मुझे यहाँ से जुड़कर के पीसी ज्वेलर से काफी अच्छा लगा। तो प्लीज एक बार आप घंटाघर पीसी ज्वेलर से विजिट कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।
शर्मा, पीसी ज्वेलरी स्टोर मैनेजर। आज हमारे स्टोर की 8वीं एनिवर्सरी है। आज हमने मिस अलवर जी 2024 को मैम को बुलाया हुआ है अपने यहाँ चीफ गेस्ट, और आज हमारे स्टोर में एनिवर्सरी सारे कस्टमर को मनाई जाएगी। सारे कस्टमर्स को हम गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पीसी जो हमारा जो प्लान है उसके लिए हम सबको प्रमोट करेंगे और सबके साथ मिल के और हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जल संचय जन भागीदारी अभियान NJSA 2.0 के फेज प्रथम के कार्यों की प्रगति एवं स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि जल संचय जन भागीदारी अभियान के कार्यों में जिले को एक यूनिट के रूप में मानते हुए संबंधित विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय से टीम भावना के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि जल संचय जन भागीदारी पोर्टल पर जिले में जल संचय हेतु किए गए समस्त कार्यों को अपलोड करवाना सुनिश्चित करें ताकि जल संचय में जिले की रैंकिंग देश में उच्च स्थान पर रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित की गई 8 प्राचीन बावड़ियों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण व जल संरक्षण के समस्त कार्यों को 15 मई तक पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि ये बावड़ियां हमारी विरासत हैं। इन्हें संरक्षित करने के साथ साथ इन्हें ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। साथ ही इनके आसपास पौधारोपण व पार्क आदि बनाने के प्रस्ताव भी ले सकते हैं। पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कल कानोता वन पौधशाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वन मंत्री शर्मा ने निरीक्षण के दौरान पौधे तैयार करने की प्रक्रिया, उनके रखरखाव तथा पौधशाला की सुरक्षा व्यवस्था आदि का जायजा लेकर निर्देश दिए कि पौधशाला में स्थानीय प्रजाति के पौधों को प्राथमिकता से तैयार करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं, जिसके लिए वन विभाग अपनी पौधशालाओं में स्थानीय प्रजाति के छायादार, औषधीय व फलदार पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पौधों से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ फल, फूल, औषधि आदि प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि फलदार व औषधीय पौधों की बागवानी कर काश्तकार कृषि के साथ अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।